दोस्तों सोचिए, आप दिल्ली से मुंबई किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकले। फ्लाइट बुक, सूटकेस पैक। जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे पता चला फ्लाइट कैंसल्ड। दिसंबर 2025 में इंडिगो ने 2 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सिर्फ 5 दिसंबर को ही 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। लोगों के फ्यूनरल्स मिस हुए, शादियां मिस हुई, जॉब इंटरव्यूज उड़े। दिल्ली से मुंबई का किराया जो आमतौर पर 5 से 10 हजार होता है, वो उस दिन 25 से 30 हजार तक पहुंच गया। सरकार को कैप लगानी पड़ी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों जरा सोचिए, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होती है तो किसी और एयरलाइंस में टिकट क्यों नहीं मिलती, मिलती है तो इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों हो जाता है। और जब पायलट शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम सालों से पता थी तो कोई बैकअप ऑप्शन क्यों नहीं था इंडिगो के, या फिर पायलट्स की ही हायरिंग क्यों नहीं। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई कंपनी 60 से 65% मार्केट पे कंट्रोल करे तो क्या इससे सिर्फ महंगाई बढ़ती है या लोगों की आजादी भी खत्म हो जाती है, हमारी सारी ऑप्शंस भी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ अमेरिका की। अमेरिका में 1911 के आसपास एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, ये एक पेट्रोलियम सेक्टर में एक कंपनी थी। वहां के पेट्रोलियम सेक्टर में ये 90% से ज्यादा मार्केट पे कंट्रोल करती। वहां की मीडिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। वहां की मीडिया ने इसकी तहकीकात की। और वहां की रूल्स की वजह से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 1911 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को 34 छोटी छोटी कंपनियों में तोड़ दिया। ऐसी कोई घटना अगर इंडिया में होती है, इंडिया में कोई कंपनी मार्केट पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, तो क्या सरकार की इतनी हिम्मत है, या फिर हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था है जो उस कंपनी की मोनोपोली को तोड़ने के लिए उस कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार इनसेट स्कूप पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 4 सबसे खतरनाक मोनोपोलीज को डिटेल में समझेंगे, आंकड़ों के साथ सवाल पूछेंगे। ये सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, ये बात है लोकतंत्र की, खत्म हो रही हमारी आजादी की, हमारे ऑप्शंस की। शुरू करते हैं एविएशन सेक्टर के साथ। दोस्तों एविएशन सेक्टर में इंडिगो का एक छत्र राज है। इंडिगो के पास 400 से ज्यादा प्लेन है। 65%, लगभग 65% हमारे देश की घरेलू मार्केट है। 5 दिसंबर 2025 को इंडिगो ने 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। लाखों यात्री फंसे। 500 करोड़ से ज्यादा रिफंड दिया गया। ये आंकड़ा है 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच का। ये सिर्फ एक कंपनी का घाटा नहीं है, हमारे देश का इकोनॉमिकल घाटा भी है। दोस्तों इंडिगो रातों रात ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन गई। साल 2006 से ही इंडिगो ने प्रीडेटरी प्राइसिंग की, बाकी एयरलाइंस के मुकाबले सस्ते में टिकट्स दी, जिसकी वजह से बाकी एयरलाइंस या तो बंद हो गई या फिर दिवालिया हो गई। अपने सारे कंपटीशन को ही खत्म कर दिया इंडिगो ने। 2019 में जेट एयरवेज दिवालिया हो गई, गो फर्स्ट बंद हो गई। साल 2025 में इंडिगो ने 91 नए प्लेन्स लिए, जिसके लिए 1247 पायलट्स हायर किए। एयर इंडिया ने 61 प्लेन के लिए 1420 पायलट्स हायर किए। दोस्तों 5 दिसंबर की जो घटना थी, इसके पीछे सरकार की जो सबसे बड़ी नाकामी थी वो ये थी कि डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को पहले से पता था कि इंडिगो ने हायरिंग फ्रीज कर रखी है, जिसकी वजह से डीजीसीए ने पहले तो 10% फ्लाइट्स कटाई। और फिर एफडीटीएल नियम, जो कि यात्रियों की सुरक्षा और पायलट्स की थकान को मद्देनजर रखते बनाए गए थे, उनको फरवरी 2026 तक सस्पेंड ही कर दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने इसमें कहा है कि ये सरकार की मोनोपोली मॉडल की सजा है। दोस्तों सरकार से एक गंभीरता से सवाल बनता है। ये सवाल है कि अगर कोई अगला क्रैश होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। क्या एक कंपनी की वजह से यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों को टालना जायज था, या फिर जायज है। अमेरिका ने स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ा था, क्या इंडिगो के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन लेना संभव है। दोस्तों ये मोनोपोली संकट सिर्फ एविएशन सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, हमारे देश के टेलीकॉम सेक्टर का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। बस फर्क इतना है कि वहां मोनोपोली की जगह डुओपोली चलती है। वहां कोई एक कंपनी नहीं बल्कि सिर्फ 2 कंपनियां ही हमारे पूरे देश पे राज करती है। हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल और जियो दोनों कुल सब्सक्राइबर्स का 80 से 85% कंट्रोल करते हैं। ट्राई के डेटा के अनुसार
जियो के पास 50%, एयरटेल के पास 31%, वीआई के पास 13% और वीआई लगातार अपने यूजर्स खो भी रही है। बीएसएनएल के पास मामूली सा हिस्सा है, पर इसकी खराब सर्विसेज की वजह से वो भी इनसे छीना जा रहा है। दोस्तों, हमारे यूजर्स के पास और कोई ऑप्शन असल में है ही नहीं। वीआई लगातार कमजोर हो रहा है, बीएसएनएल की तो बात ही छोड़ दो। दोस्तों, आखिर ये कंपटीशन टेलीकॉम सेक्टर में खत्म कैसे हुआ? साल 2016 में जियो ने सस्ते प्लान्स के साथ और पहले पहले तो फ्री में ही इस टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की। फ्री में डेटा दिया, सर्विसेज दी, जिसकी वजह से हुआ ये कि आरकॉम, एयरसेल जैसी कंपनियां दिवालिया हो गईं। और वीआई, जो कि पहले वोडाफोन और आइडिया थी, ये दोनों कंपनियां मर्ज हुई। मर्ज होने के बावजूद भी कर्ज में डूबी रही और आज इनका आप हाल देख ही सकते हैं। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पूरे का पूरा टेलीकॉम सेक्टर दो कंपनियों तक ही सीमित हो गया, एयरटेल और जियो। दोस्तों, आज जब भी जियो अपने प्राइस बढ़ाता है, एयरटेल तुरंत उसे मैच कर देता है। साल 2024-25 में 10 से 15% हाइक ऑलरेडी हो चुका है और अभी दिसंबर 2025 में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 299 वाला प्लान 350 का हो जाएगा। दोनों कंपनियां प्राइस एक साथ बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से यूजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। लोगों को भुगतान करना ही पड़ता है। दोस्तों, ये सिर्फ प्राइस बढ़ने की या फिर घटिया सर्विसेज मिलने की ही बात नहीं है। ये संकट सिर्फ इतना ही नहीं है। कल्पना करके देखिए कि अगर कल को दोनों में से किसी एक कंपनी को भी टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़े, तो हमारे देश की लगभग आधी आबादी इंटरनेट से वंचित हो जाएगी। कोई इंटरनेट नहीं यूज कर पाएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा, ऑनलाइन क्लासेस मिस हो जाएंगी। ये गंभीर संकट है। इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो जो हाल इंडिगो ने किया है एविएशन सेक्टर में, कल को जियो या एयरटेल, इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर करेगा। दोस्तों, हमारे देश में सीमेंट सेक्टर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहाँ पे अडानी ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगा है। अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को पहले से ही खरीद चुका था। अब वहीं पे अल्ट्राटेक ने भी इंडिया सीमेंट को खरीद लिया है। नतीजा ये हो रहा है कि ये सारी बड़ी कंपनियां आपस में बैठ के ही सीमेंट्स के रेट को तय करती हैं, जिसे कार्टेलाइजेशन कहते हैं। इन कार्टेलाइजेशन के चक्कर में ही सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने कई बड़े प्लेयर्स पर पहले भी जुर्माना लगाया है, और ये कार्टेलाइजेशन चलती आ रही है। ये नतीजा ये हो रहा है कि बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे घर 25 से 30% महंगे बन रहे हैं। हमें सब जगह जो सीमेंट है, वो एक जैसे दाम के ही मिल रहे हैं। सरकार इस एक्विजिशन को ध्यान से नहीं देख रही है, और देख रही है तो सिर्फ नजरअंदाज कर रही है। ये एक गंभीर प्रश्न है कि क्यों एक्विजिशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों बस सिर्फ सारी मार्केट को दो प्लेयर्स की तरफ ही झुकाया जा रहा है। जब सारा कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा और प्राइसेस एक जैसे ही रहेंगे, और प्राइसेस जब कोई एक बढ़ाएगा तो दूसरा बढ़ा देगा तुरंत ही, तो हमें कहाँ राहत मिलेगी? सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी घटती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार क्या सीमेंट सेक्टर में भी इंडिगो जैसा हाल करना चाहती है? सवाल आपसे, सवाल सरकार से। दोस्तों, अभी जो मैंने 3 सेक्टर्स की बात की है, इनमें तो फिलहाल करंट प्रॉब्लम दिख रही है, बट अभी मैं जिस सेक्टर की बात करना चाहता हूँ, उसमें अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट मुझे डर है फ्यूचर का। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल पेमेंट्स की। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी बहुत आसान की है, और मैं इस सेक्टर में किसी मोनोपोली या डुओपोली की बात नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत सारी बैंकिंग एप्स है और बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स है जो हमें ट्रांजैक्शन की सहूलियत देते हैं। हम कभी भी किसी भी ऐप से, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि जैसे गूगल पे ने यूटिलिटी बिल्स पर 0.5 से 1% कन्वीनियंस फीस लेना शुरू किया है, क्या वैसे ही सब कंपनियां शुरू करेंगी? ये सब जो ऐप से शुरू करेंगी? और अगर शुरू करेंगी, तो क्या ये इतना ही होगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? आज तो 0.1 और 1% है। क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? 5% भी हो सकता है?
ये सवाल सरकार से है और मैं जागरूकता के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको डराने के लिए नहीं कि आप डिजिटल पेमेंट्स ही बंद कर दो। आज नहीं तो कल हमें डिजिटल पेमेंट की तरफ स्विच होना ही पड़ेगा। सरकार हमारे सामने ऐसी स्थितियां ही उत्पन्न कर देगी। एटीएम से पैसे निकालने पर लिमिट लगा दी गई है, वहां पे भी पैसे लेने शुरू कर दिए हैं। हम कहीं ना कहीं इन फ्यूचर पूरी तरह से कैशलेस हो जाएंगे। पर हमें जागरूकता भी चाहिए, हमें जागरूक होने की जरूरत है। सरकार हमारी बेहतरी के लिए क्या कर रही है आज? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब कस्टमर्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक रोड मैप बनाया जा रहा है हमें लूटने का। पर क्या सरकार ऐसे रूल्स बना रही है जिससे हमारी बेहतरी हो, ना कि उन कंपनियों की सिर्फ, जो हमें लूटनेगी इन फ्यूचर में? दोस्तों, इंडिगो का क्राइसिस, जियो एयरटेल का प्राइस हाइक, सीमेंट कार्टेल, यूपीआई में आने वाली फीस का डर, ये सब सिर्फ महंगाई नहीं, हमारी मजबूरी है। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को अमेरिका ने तोड़ दिया था। क्या भारत में कभी किसी सरकार या किसी संस्था की ऐसी हिम्मत होगी? अब आपकी बारी। कमेंट्स में बताएं आपको सबसे खतरनाक मोनोपोली कौन सी लगती है और आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जागरूकता फैलाएं। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।